नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। क्राउड फंडिंग, इसका मतलब बहुत सारे लोग कहीं से भी हमको पैसा देते चले जाए, ऐसा कौन सा काम करें। ये कमाई नहीं है, क्राउड फंडिंग की बात कर रहा हूँ। फोकस सिर्फ क्राउड फंडिंग पर रखिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि पूरे देश विदेश से पैसा आ जाए, कम से कम देश भर से पैसा आ जाए, और आप कोई मिशन पे हो, अब ये मिशन वर्ड को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहला चीज, क्राउड फंडिंग, इसका मतलब पब्लिक आपको पैसा दे रही है, उसमें वापस की उम्मीद नहीं है। मैं वो क्राउड फंडिंग की बात कर रहा हूँ जिसमें पैसा वापस देने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो कैसा काम होगा और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में होगा? सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला, मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब किस पर्पज के लिए आप पैसा मांग रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जैसे किसी गाय का दिखाया, कोई गाय का यूट्यूब में वीडियो आ रहा है कि किसी गाय को कुछ परेशानी हो गई है, वहां पर हम लोग को डोनेशन करना चाहिए। बूढ़ों को खाना खिला रहे, वहां पर डोनेशन करना चाहिए। ऐसा एडवर्टीजमेंट जैसा आ रहा है, और वो बता रहे हैं कि भैया हम लोग बहुत सारे बूढ़े लोगों को हेल्प करते हैं, और बूढ़े टेस्टिमोनियल भी दे रहे हैं कि हमको पहले नून भात भी नहीं मिलता था, अब कम से कम हम लोग को ये लगता था कि कम से कम एक टाइम का नून भात मिल जाए तो भी हम लोग जिंदा रह लेंगे। तो उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज आता है कि भाई ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों को लगता है कि वहां पैसे देने चाहिए, और तुरंत हम लोगों को अपना गिल्ट शांत करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है इन द सेंस करने की इच्छा होती है। अब वहां पर क्लिक किया तो फिर वहां पर रेजर पे आ गया, या फिर कोई भी पेमेंट गेटवे आ गया, उसमें जाकर हमने पेमेंट कर दिया, हमको बहुत अच्छा लगा, और हो सकता है कि वो सही काम में पैसा लग भी जाए। कुल मिलाकर ये एक प्रोसेस बताया। अब ये प्रोसेस के पीछे क्या है? पीछे ये है, या तो कोई ट्रस्ट हो, राइट, कंपनी होगी तो फिर इनकम शो करना पड़ेगा अगर कोई ट्रस्ट है, या फिर कोई एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसने 12A का रजिस्ट्रेशन लेकर रखा हुआ। मिनिमम रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए? 12A। अगर आपका 12A का रजिस्ट्रेशन है, तब जाकर आप वहां पर टैक्स फ्री हो सकते हो, क्योंकि जब पैसे आ जाएंगे, क्राउड से फंडिंग आ जाएगी, उसका इस्तेमाल भी आपको करना है, क्योंकि 85% अगर आप यूज कर लेते हो तो 15% की छूट मिल जाती है। कुल मिलाकर अगर उससे कम खर्चा भी किया तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ये कैरी फॉरवर्ड का सिलसिला अनलिमिटेड टाइम तक चल सकता है। इसी कारण ट्रस्ट या एओपी में आप आराम से काम कर सकते हो। सर, सेक्शन 8 में ये वाला काम कर सकते हैं क्या? देखिए, सेक्शन 8 भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी 12A मिलता है। 12A सेक्शन 8 में लोगे, बहुत अच्छी बात होगी। तो सर, आपका क्या सजेशन है? ट्रस्ट में करें, एओपी करें, या फिर सेक्शन 8 में करें? मैं कहता हूँ सेक्शन 8 में करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म काम करने वाले हैं और ये मिशन हमारे जिंदा रहते भी चले और हमारे जाने के बाद भी चले, तो फिर सेक्शन 8 में क्या फायदा होगा? ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, कंपनी फॉर्मेट में होगा, नॉन प्रॉफिट होगा, 12A आपने ले लिया तो फिर इनकम टैक्स का एग्जम्पशन भी मिल गया। अगर आपने 80J ले लिया तो फिर डोनेशन जो आएंगे उनको डोनेशन का सर्टिफिकेट भी दे पाओगे। फॉरेन फंडिंग का भी लेने का मन होगा, FCRA भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी से भी आपने सर्टिफिकेशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो फॉरेन फंडिंग भी आ सकती है। लेकिन फिर से बता दूं, ये सारा चीज मिशन के लिए हो रहा है, इनकम के लिए नहीं हो रहा है। लेकिन आपका मिशन इतना बड़ा है कि उसी में मजा आ जाए आपको, तो फिर ये क्राउड फंडिंग का जबरदस्त कंसेप्ट को इस्तेमाल करिएगा। और इसके लिए अगर आपको चाहिए कि सर मुझे पूरा गाइडलाइन चाहिए, प्लानिंग चाहिए, स्ट्रक्चर बनाना है सर, और किस तरीके से करना है, वो सारे आइडियाज मुझे चाहिए, तो फिर आप हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं और आपके इस मिशन में हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब अधिकार है हमारा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।